அடிமைகள் கடந்த 10 ஆண்டுகளா சமத்துவபுரங்களை பராமரிக்கவே இல்லை. நம்முடைய ஆட்சி அமைந்த இந்த 2 ஆண்டுகளில் சமத்துவபுரங்கள் பராமரிப்புக்கு ஒரு வீட்டிற்கு 50,000 ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி அதேபோல் புதுப்பிக்கிறதுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் சமத்துவபுரங்களை புதுப்பித்திருக்கிறார் நம்முடைய திராவிட மாடல். राजनीतिक घमासान, सनातन का अपमान, हिंदू धर्म का तिरस्कार, सनातन पर सियासी प्रहार, भगवा से परेशान इंडिया का हिंदुत्व विरोधी प्लान, सनातन को खत्म करने की बात क्या जनता करेगी माफ? इंडिया एक्सपोज्ड, वोट के लिए सनातन विरोध। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा? जी हाँ, विपक्षी गठबंधन जिसे नाम दिया इंडिया, इंडिया यानी हिंदुस्तान, जो अपनी यूनिटी और डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, जो देश दुनिया के लिए मिसाल है, जहां हर धर्म हर मजहब का सम्मान है। और उसी देश की धरती पर जब उसी देश के बहुसंख्यक का अपमान हो, उसी देश के पौराणिक धर्म का अपमान हो, महज राजनीति में अपनी पैठ बनाने के लिए, चंद वोटों के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति का स्तर कहां तक पहुंच चुका है। सनातन धर्म जिसको लेकर समय समय पर कुछ उंगली उठती रहती है, कोई भी चंद वोट पाने के लिए हिंदू धर्म का अपमान करने से जरा भी गुरेज नहीं करता। बात किसी और धर्म की हो तो इन्हीं राजनीति का स्तर गिराने वालों का मुंह सिल जाता है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की ओर से सनातन धर्म को लेकर दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू के साथ कर दी, साथ ही इसे पूरी तरह मिटाने की बात भी की। அடிமைகள் கடந்த 10 ஆண்டுகளா சமத்துவபுரங்களை பராமரிக்கவே இல்லை. நம்முடைய ஆட்சி அமைந்த இந்த 2 ஆண்டுகளில் சமத்துவபுரங்கள் பராமரிப்புக்கு ஒரு வீட்டிற்கு 50,000 ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி அதேபோல் புதுப்பிக்கிறதுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் சமத்துவபுரங்களை புதுப்பித்திருக்கிறார் நம்முடைய திராவிட மாடல். सनातन का सिर्फ विरोध ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। अब बयान दिया है तो बवाल होना भी लाजमी है। उदयनिधि स्टालिन के बयान ने ये साबित कर दिया है कि विपक्ष को बीजेपी या मोदी से उतना खतरा नहीं है जितना अपने गठबंधन में चुने हुए नेताओं के बयान से खतरा है, और वो भी जब लोकसभा की बात हो और बहुसंख्यक का अपमान हो, तो फिर गठबंधन की गांठ धीरे धीरे खुलना लाजमी है। हिंदुओं को गाली देने की एक होड़-सी मची हुई है नेताओं में, और सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हजारों साल से हुई हैं, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। 1000 साल भारत गुलाम रहा और 1000 साल तक लगातार सनातन को मिटाने की साजिशें हुई। महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, वीर हकीकत राय, छत्रपति शिवाजी महाराज, कितने महापुरुषों का लहू शामिल है सनातन धर्म की शक्ति में। तो सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिट पाया। लॉर्ड मैकाले की कुछ नाजायज औलादें ये ख्वाब दोबारा देख रही हैं। सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का। विपक्ष ने उदयनिधि के बयान से किनारा किया तो वही उदयनिधि कई नेताओं के निशाने पर भी आ गए।
राजनीतिक गलियारों में उदयनिधि के बयान की निंदा तो हुई है, उसके साथ ही हिंदू धर्म गुरुओं ने भी बयान की निंदा की है। मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म के विषय में बोला है। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं तब भी, चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है और अंत तक रहेगा। जितना भी है, चाहे वो अपनी माता पिता की सेवा करना, ये भी धर्म है, यह भी सभी लोग करते हैं, उससे कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं है। जो भी माता पिता की सेवा करता है वो भी सनातन धर्म के अनुसार है। जो अपने पुत्रों के परिवारों को पालन करता है वो भी उसी सनातन धर्म से है। स्टालिन के मंत्री को ये बात समझना चाहिए कि हिंदू सनातन कोई टॉफी या लेमचूस नहीं है कि मुंह में डाला, बतासा नहीं है, मुंह में डाला और गल गया। सनातन धर्म सदियों से था, है और रहेगा, सृष्टि के शुरुआत से। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो कितने मान्यताएं आई और सब हिंदू सनातन में अपने आप को आत्मसात सबको कर लिया हिंदू सनातन। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि सनातन धर्म पर बयान देना विपक्ष के लिए इतना आसान क्यों है? क्या विपक्ष की नजरों में बहुसंख्यक की कोई अहमियत नहीं है? क्या विपक्ष के लिए हिंदू धर्म को टारगेट करना इतना आसान हो गया है? हिंदू कई बार अपमान और घुट पीकर रह गया, तो क्या विपक्ष की नजरों में ये उनकी कमजोरी हो गई है? बात जब किसी और धर्म की हो तो विपक्ष खड़ा हो जाता है और विरोध करने लगता है, लेकिन अब सब क्यों चुप हैं? क्या सेकुलरवादी का इस मुद्दे पर ध्यान नहीं गया? सवाल बहुत है और इन्हीं सवालों में अब विपक्षी गठबंधन भी एक सवाल बनकर रह गया है।